हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मैथ्स के लिए किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 27 तारीख को क्या था, इंग्लिश का पेपर था। तो वो आशा करते हैं कि सब बच्चा का अच्छा ही गया होगा। तो अब नेक्स्ट है हम लोग का मैथ्स का, जो 5 तारीख को है। और उसमें हम लोग को कितना गैपिंग मिला है, 7 दिन का गैपिंग मिला है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कैसे मैथ्स का चैप्टर को पढ़ेंगे, इस 7 दिनों में कवर सारा को कर लेंगे। ठीक, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए तो और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उसको भी हेल्प मिले। तो चलिए मैं अब लिख लेता हूँ कुछ हैवी जो चैप्टर है उसको एक तरफ से, और जो इजी चैप्टर है उसको एक तरफ से, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए मैं लिख चुका हूँ, यहाँ पे हार्ड चैप्टर है और यहाँ पे इजी है। इसको किस तरह से आपको कवर करना है इस 7 दिनों में, क्योंकि हम लोग के पास कितना बचा हुआ है, 7 दिन बचा हुआ है। तो सबसे पहला है एपी, और यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हल्का सा टफ क्वेश्चन चैप्टर है। और यहाँ पे इजी चैप्टर पे आ जाता है स्टैटिक्स, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। ठीक, सबको मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास कितना है, 7 दिन का समय है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि जो इजी चैप्टर है ना, उसको पहले ख़त्म कर लेना है। जैसे कि 2 दिन में पूरा इस सब को ख़त्म कर लेना है आपको। और फिर कितना दिन बच गया हम लोग को, यहाँ से 2 दिन को हटा दीजिए तो 5 दिन बच गया हम लोग के पास। तो 5 दिन में हम लोग को क्या करना है कि इस चैप्टर को करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको एपी ख़त्म कर लेना होगा। ठीक, एपी नहीं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्या कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट करना होगा। ठीक, उसके बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको कर लेना होगा, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म कर लेना होगा। इस तीनों चैप्टर में से सबसे ज़्यादा चैप्टर सबको लगता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसको सबसे पहले आपको कर लेना होगा। ठीक, उसके बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कर लेना होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लेना होगा। उसके बाद आपको ये कितना दिन में करना है, तो सबको एक एक दिन में ख़त्म कर लीजिए। इसको भी एक दिन दीजिए, इसको भी एक दिन दीजिए, और इसको भी एक दिन दीजिए। और सबको मैं बता दूं कि सबको एनसीईआरटी बुक से ही कर लीजिए ख़त्म। और एनसीईआरटी आप ख़त्म कर चुके हैं, तब आपको आरएस में ये कर लेना होगा पूरा स्पीडली से। और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 डे हो जाएगा इधर और 2 डे इधर हो जाएगा, यानी टोटल में हमारे पास 5 डे ख़त्म हो जाएगा। अब कितना डे बच गया, हम लोग के पास 2 डे बच गया था। तो इसमें आपको क्या करना है, PYQ करना होगा। PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करना होगा एकदम, कम से कम 30 से 20-30 सैम्पल पेपर आपको कर लेना होगा एकदम स्पीडली बना चुके। तो नहीं तो आपको कम से कम 10 तो कंपलसरी ही कर लेना होगा प्रीवियस ईयर, तभी आप पूरा एकदम अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो 10 दिन में आप इन 10 सैम्पल पेपर आपको कर लेना होगा। कहीं सैम्पल पेपर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, तो इतना दिन में आप पूरा एकदम ये पूरा इस तरह से टाइम सेट कर लीजिए कि हमको इस दिन में ये कंप्लीट करना है। नहीं तो अपने मन से भी आप टाइम को सेटिंग करके पढ़ सकते हैं। और चलिए मैं आपको बता दूं कि आप कैसे सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सैम्पल पर जब करिएगा तो एक एक वर्ड को आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा वर्ड में हमको दिक्कत हो रहा है, उसी को आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे कि आपको जो क्वेश्चन बन जा रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, और जो क्वेश्चन बन रहा है, जो आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको हल्का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बुक से। जैसे कि हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको बुक से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हल्का सा अच्छा से पढ़ लेना होगा। ठीक, और जैसे कि कोई भी आपको चैप्टर में दिक्कत हो रहा है तो उसको हल्का दिक्कत को हटा दीजिए एकदम सामने से, और उसके बाद आप सैम्पल पेपर कीजिएगा। ठीक, तो एक चैप्टर और है जो बच गया हम लोग का, कौन सा है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना होगा। कि चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसमें क्या होता है। कि कोई भी एक पॉइंट से कोई भी इंसान देखता है, मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है और ये रहा एक टावर, और इसको यहाँ टॉप पे देखा जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं।
लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक ना। तो इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें लाइन ऑफ साइट से इसको देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और कहीं ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है और यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन। बस इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है, और आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, और इसमें हल्का सा बहुत ही इजी चैप्टर ये भी है, आप इसको भी कर सकते हैं इजीली, ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा। और इसकी के साथ आप पूरा एकदम अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।